अबाउट बिल्वा, राइट। बिल्वा क्या है, बिल्वा को, राइट, सेकंड डिफरेंट कलर आई विल हैव टू चूज। सो बिल्वा को यहाँ पे हम लोग हिंदी में सिल्फर भी बोलते हैं। ये जो है ना, ये शिव जी के लिए बहुत मतलब ऑस्पिशियस होता है, ठीक है। शायद ये दिख नहीं रहा है यार, कि ये दिखेगा। शिव जी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और कलर के बेसिस पे तो मतलब लीफ, ये फ्लावर जो दिख रहा है वो है, यहाँ पे थॉर्न दिख रहा है वो भी दिख रहा होगा। कलर का ये जो फ्लावर का ये जो कलर है वो दिख रहा होगा। सिल्वर यानी कि ये मतलब कि ट्री होता है, ठीक है, ट्री है और ये ऑल ओवर द टाइम ये ग्रो करता है। दिस इज लाइक इनिशियल एक्सप्लेनेशन व्हाट आई विल गिव। देन इसके बॉटनिकल नेम के ऊपर चलते हैं। तो बॉटनिकल नेम इसका है ईगल मार्मोलस, ठीक है। ईगल मार्मोलस इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली जो है वो इसके कैरेक्टर के बेसिस पे होगा। अब कैसे है कि ये जो है ना, ये लेमेसियाई फैमिली से बिलोंग करेगा, कंफर्म है कि ये लेमेसियाई फैमिली से बिलोंग करेगा। पहले बिलोंग करता था लेमेसियाई फैमिली से, लेकिन अभी इसको रूटेसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेज होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का फैमिली चेंज हो चुका है। रूटेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ओके। तो स्टेम देखो इसका, तो ये ना बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रंथिला, ओके। फर्स्ट आई विल मेक ऑल द थिंग्स रिटन लाइक नोट्स, देन आई विल एक्सप्लेन। तो ऐसे देखते हैं इसको, ओके। बिल्वा है, बिल्वा में इसका एक सिनोनिम है त्रिपत्रा, मीन्स हैविंग 3 लीव्स इन वन गो, लाइक ऐसा, ठीक है। तो 3 लीव्स है ना। इंटेस्टाइन को जब देखोगे तो उसमें भी ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम है, राइट। तो ये मेनली अतिसारा में हेल्पफुल होगा, ठीक है, अतिसारा में, या फिर कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि जितने भी डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज रहेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। या फिर तुमको अतिसारा या रक्त अतिसारा हो गया तो वो सब में बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन हम इसके श्रीफला यानी कि शिव जी को हेल्पफुल होता है, तो शिव जी को श्री बोलेंगे ना, श्रीफला। सदाफला यानी कि हमेशा ग्रो रहता है। कंठकी यानी कि थॉर्न रहता है। महाफला यानी कि बिग फ्रूट होता है इसका। मालूरा से भी ये चीज़ है कि ये जो है वो सारे डायरिया रिलेटेड इश्यूज़ को वो ख़त्म करता है। तो सबसे पहले डाइजेशन के लिए अतिसारा हो गया, रक्त अतिसारा हो गया, ठीक है। बाला बिल्वा यानी कि बला बिल्वा एंड ये जो है अनरिपेन फ्रूट अगर लोगे, बाला यानी कि बच्चा, तो बच्चा यानी कि अनरिपेन, ठीक है। तो अनरिपेन अगर फ्रूट लोगे तो अतिसारा से रिलीव करेगा, ठीक है। अनरिपेन इट विल रिलीव फ्रॉम अतिसारा, ओके। रक्त अतिसारा लेना है तो जैगरी के साथ ले लो इसी को, बिल्वा को, रक्त अतिसारा में हेल्पफुल होगा। अतिसारा, रक्त अतिसारा। अब नीचे से निकल रहा है तो ऊपर से भी निकलेगा ना, चर्दी में भी हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद पाइल्स, अब नीचे कहीं देख लो एक बार, पाइल्स, ठीक है। देन बालर रोगा एंड मेदो रोगा। अब देखो मेदो रोगा और बालर रोगा में भी हेल्पफुल होगा, इसको याद ही करना पड़ेगा, ओके। उस बेसिस पे कर्मा पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सीन ये है ना कि ये जो है वो पक्का यहाँ पे अगर दोषा कर्मा देखा जाए तो इसका दोषा कर्मा रहेगा कफवाता। क्यों कफवाता? क्योंकि मूवमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, यानी कि डायरिया हो गया या फिर वोमिटिंग हो गया, इन सब पे वर्क कर रहा है। और कफा, क्यों यहाँ पे कफा होगा? क्योंकि ये चर्दी में भी, चर्दी वाला जो पॉइंट है वो भी एक तो आ ही जाता है, और ये कफा को, मेदस को भी डिक्रीज़ करता है, राइट। तो ये 2 पॉइंट हो गए जिसमें वो देखा जा सकता है कि हाँ भाई इसलिए वो कफवाता है। अब कफवाता है ठीक है, लेकिन
यही चीज़ कफा वाता के बेसिस पे पक्वा फला और मूला का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ हम पक्वा फला के लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पक्वा फला का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पक्वा फला के लिए चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ओके।